हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज चैप्टर फर्स्ट ही है। तो यहाँ पे बताया गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में पुराने सिविलाइजेशनों में से एक है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है कुछ लास्ट 5 डिकेड्स में, यानी कि आज़ादी के बाद से। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। इंडिया के लोकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडिया एक काफ़ी बड़ा कंट्री है, ठीक है। कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर के कम्प्लीटली ऊपर है ना, इक्वेटर कम्प्लीटली ऊपर है। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यदि देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूड यदि देखें इसका तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यदि लॉन्गिट्यूड देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो येलो कलर में जो आपको कंट्री दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है इंडिया को लगभग 2 पार्ट में बांटता है। और इंडिया के साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार है और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया था, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ऐसे यदि मेनलैंड का देखा जाए, मतलब कि जो तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट को हम लोग केप कैमोरीन बोलते हैं कन्याकुमारी में, उसको हम लोग केप कैमोरीन बोलते हैं। इंडिया के साइज़ के बारे में बात करें तो इंडिया का लगभग एरिया कितना है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या बोल सकते हो 3,28,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड के टोटल एरिया का, वर्ल्ड का जितना जोग्राफिकल एरिया उसका लगभग 2.4% इंडिया का एरिया है। लेकिन यदि पॉपुलेशन का बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया दुनिया में सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन पे, लगभग 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं। और इंडिया जो है 7वां बड़ा कंट्री है दुनिया में, 7वां बड़ा कंट्री। इससे 6 बड़ा कंट्री कौन कौन है तो सबसे बड़ा रसिया है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए थर्ड नंबर पे आता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा इंडिया जो है 7वां नंबर पे आता है। इंडिया के यदि लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 7,516 किलोमीटर, तो 7516 किलोमीटर है टोटल कोस्ट लाइन। और यदि आइलैंड के कोस्ट लाइन को जोड़ दिया जाए तो लगभग 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, मतलब कि आइलैंड को छोड़ करके, और आइलैंड को ऐड कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर है। इंडिया का बाउंड्री यदि देखा जाए तो नॉर्थ में इसका हिमालय माउंटेन है। हिमालय कैसा माउंटेन तो यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तीनों तरफ हिमालय लगभग है और यंग फोल्ड माउंटेन है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन टू टैपर। यदि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे की ओर देखें तो ये पतला होते जाता है, ठीक है। साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन टू टैपर। तो इंडिया का यदि हम लोग यहाँ पे देखें, इसका शेप देखें, तो यदि पूछा जाए कि इंडिया जो कहाँ से टैपर होने लगता है, मतलब पतला कहाँ से होने लगता है, तो लगभग 22 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, वहाँ से टैपर होने लगता है, वहाँ से हल्का पतला होने लगता है, ठीक है। उसके साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ से, और इंडियन ओशन तक जाता है। डिवाइड इनटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और इंडिया जो है 2 सी को अलग बांट देता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरेबियन सी, ठीक है। यदि देखा जाए लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज 30 डिग्री, लगभग दोनों तरफ से 30 डिग्री है ना, 68 से 97 डिग्री तक है, तो यहाँ भी 30 डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का। इधर 8 से 37 तक है, तो यहाँ भी 29 डिग्री का अंतर है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। फ्रॉम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश देर टाइम लैग ऑफ 2 आवर। तो 1 डिग्री जाने में जो है, 1 डिग्री जाने में सन को 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री जाने में 120 मिनट लगेगा, है ना। 1 डिग्री जाने में 4 मिनट जब लगता है तो 30 डिग्री जाने में 120 मिनट लगेगा, तो 120 मिनट यानी 2 आवर। इसका मतलब क्या होगा, गुजरात और यहाँ का देखा जाए, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ गुजरात है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, दोनों के बीच का टाइम का अंतर 120 मिनट यानी 2 घंटा हो जाएगा। तो इस अंतर को कम करने के लिए, मतलब कि प्रॉब्लम ना हो लोगों को, है ना, उसके लिए लगभग बीच बीच में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो है, एक लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, उसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, ठीक है।
तो 82.5 डिग्री कहाँ से पास करता है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास करता है, जो कि इलाहाबाद के पास में है, ठीक है, प्रयागराज के पास में है। और यदि हम बात करें तो इंडियन लैंड मास है जो सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, तो इंडिया का जो लैंड मास है, मतलब इंडिया जो है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के लगभग बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। इसका जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक लोकेशन टू इंडिया। इंडिया को एक स्ट्रेटजिक लोकेशन मिलता है, किससे? क्योंकि यूरोप को, और यूरोप को यदि यूरोप में जितने देश हैं उसको यदि इंडोनेशिया या फिर ईस्ट एशिया वाले देश में जाना है तो इंडिया से हो करके जाएगा। इससे क्या होता है? इंडिया को एक स्ट्रेटजिक लोकेशन मिलता है। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। तो इंडिया जो है वेस्ट एशिया से भी कॉन्टैक्ट रखता है, क्योंकि इसका दोनों तरफ कोस्ट है ना, वेस्ट एशिया से भी और ईस्ट एशिया से भी कॉन्टैक्ट रखता है, ठीक है। इतना नो अदर कंट्री इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पे और भी कोई दूसरा कंट्री का इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है, इसलिए इस ओशन का नाम जो है इंडियन ओशन रखा गया है, ठीक है। और यही एकमात्र ऐसा मतलब कि ओशियन है जो किसी कंट्री का नाम पे रखा गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो किसी ओशियन का नाम, जिसके नाम पे किसी ओशियन को रखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1869 में सुएज कैनाल के ओपन होने से इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर कम हो जाता है। इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर लगभग कम हो जाता है सुएज कैनाल के ओपन होने से, ठीक है। हम लोग इस मैप के बारे में यहाँ पे भी देखें कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, 82.5 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे और ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे जैसे यही बताया गया था कि इंडिया जो है इधर वेस्ट एशिया इसको बोलते हैं, ये वेस्ट एशिया है, इधर ईस्ट एशिया है, तो इंडिया लगभग बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है। इंडिया का ट्रेड रूट जो है दोनों तरफ से है, इधर भी ट्रेड होता है, इधर भी ट्रेड होता है। यहाँ पे एयरलाइन और इसके बारे में दिखाया गया है, वाटरवे के बारे में दिखाया गया है। इंडिया का मेजर पोर्ट जैसे यहाँ पे एक मुंबई पोर्ट है, यहाँ पे चेन्नई है, कोलकाता पोर्ट है, ये सब मेजर पोर्ट में आता है। यहाँ पे पाकिस्तान का कराची पोर्ट है, ठीक है, ये कराची पोर्ट यहाँ पे है, यहाँ मुंबई पोर्ट है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है दुनिया में कई सालों से है, ठीक है। लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मेरी टाइम कॉन्टैक्ट। इंडिया का जो लैंड रूट है ज़्यादा ओल्डर है मेरी टाइम कॉन्टैक्ट से, यानी कि इंडिया में लैंड रूट से बिजनेस काफ़ी पहले से हो रहा है, मेरी टाइम रूट से पहले हो रहा है, ठीक है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ है प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स वाइल द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड इंटीग्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या करा है कि माउंटेन में जो पासेज हैं उसके कारण से कई ट्रेवलर इंडिया में आए हैं, जबकि ओशियन से उतना ज़्यादा ट्रेवलर नहीं आए हैं। दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। इस सब रूट से क्या होता है, ये रूट से क्या हुआ है, क्या कंट्रीब्यूशन मिला है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आइडिया का एक्सचेंज हुआ है, कम्युनिटी का एक्सचेंज हुआ है एंशियंट टाइम में। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड अदर डेसिमल सिस्टम, दस दे रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की तरफ से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, इंडिया का नंबर, ये सब दुनिया में फैला, ये सब रूट के माध्यम से। द स्पाइस, मसाला, मुस्लिन, कपड़ा, है ना, और भी दूसरे मर्चेंडाइज, दूसरे सामान जो इंडिया से डिफरेंट कंट्री में गए हैं। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक, तो और दूसरे कंट्री से इंडिया में क्या आया है, तो ग्रीक से स्कल्पचर आया है, आर्किटेक्चर स्टाइल आया है, डोम्स आया है ना, ऐसे जो गुंबद बनाए जाते हैं, मीनार दूसरे कंट्री से आया है, वेस्ट एशिया से आया है, ठीक है। अब इंडिया के नेबर के बारे में पढ़ लेते हैं, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, तो हम लोग पहले ही पढ़े। इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी, इस बुक में गलत दिया है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इंडिया जो बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ की यदि बात किया जाए तो चाइना, नेपाल, भूटान के साथ करता है, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ करता है, यहाँ पे बांग्लादेश है, नीचे में श्रीलंका, इतने कंट्री के साथ करता है। इंडिया का सबसे लंबा बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, उसके बाद चाइना से, ठीक है। बहुत लोग इसी में कन्फ्यूज करते हैं, लगता है कि चाइना से उनका सबसे बड़ा बाउंड्री, नहीं, बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा बाउंड्री है, उसके बाद चाइना से है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से है। तो इस तरीके से उसके अलावा हमारे पास दो नेबर जो हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स जो है हमारे साथ लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वाटर बाउंड्री उनके साथ है। 97 के पहले यहाँ पे बताया गया कि इंडिया में दो तरह के स्टेट थे, प्रोविंसेज और प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेज अंग्रेज के अंदर आते थे, प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट होते थे, वो अंग्रेज के अंदर नहीं आते थे। प्रोविंसेज को डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा रूल किया जाता था, जबकि प्रिंसली स्टेट को वहाँ के लोकल और हेरिडेटरी रूलर के द्वारा किया जाता था रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब उसको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है।
तो इसके पहले जो है 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे। तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो 28 स्टेट हो गए और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। अब उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे जो 2 आपको दिख रहा है, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, अभी ये 2 यूनियन टेरिटरी था, इसको मिला करके एक ही कर दिया गया है। तो 9 यूनियन टेरिटरी में से दोनों को मिला के एक कर दिया गया, तो एक कम गया, तो यानी 8 यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो अभी कुल मिला कितना है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, इस तरीके से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टेट के बारे में बताया गया। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कौन कौन से स्टेट से पास करता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, इधर यदि चलें तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इतने स्टेट से पास करता है। ठीक है, इसके अलावा कोस्टल एरिया पे कौन कौन स्टेट हैं, तो गुजरात का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, गुजरात के पास सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है। उसके अलावा महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, कर्नाटक के पास ये कोस्टल एरिया है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के पास कोस्टल एरिया नहीं है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये सब के पास कोस्टल एरिया है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और बांग्लादेश खुद 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो पतला वाला जो कॉरिडोर दिख रहा है, इसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, या फिर इसको चिकन नेक बोला जाता है, चिकन नेक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, काफ़ी पतला कॉरिडोर है। और वेस्ट बंगाल का बाउंड्री जो 3 स्टेट के साथ लगता है, एक बांग्लादेश के साथ, ये तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे नेपाल के साथ और इधर भूटान के साथ। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का बाउंड्री जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीनों स्टेट के साथ लगता है। सिक्किम का भी 3 कंट्री के साथ है, सिक्किम का भी बाउंड्री 3 कंट्री के साथ लगता है, नेपाल, तिब्बत और भूटान। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री 3 स्टेट से लगता है, 3 कंट्री से, चाइना, भूटान और इधर में म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार के साथ लगता है। तो आप देख सकते हैं, इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का बाउंड्री भी 3 स्टेट से लगता है, इधर में चाइना, इधर में पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान से लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो थोड़ा सा है, इसको हम लोग, मतलब कि ये जो नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर, इसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार वहाँ पे है। मालदीव जो है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ नेबर्स। ठीक है, इंडिया का जो है जियोग्राफिकल अपने पड़ोसी के साथ हिस्टोरिकल लिंक रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश पहले सब इंडिया का ही पार्ट था, यहाँ तक कि नेपाल और भूटान भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखाया जाए कि स्कूल भवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक स्कूल भवन नाम का एक ऐप, एक पोर्टल है, पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट है, जिसमें क्या दिखाया जाता है, तो मैप बेस्ड लर्निंग दिखाया जाता है। ठीक है, उसका क्या टारगेट है, तो अवेयरनेस लाना है ना, स्टूडेंट को जागरूक करना कंट्री के नेचुरल रिसोर्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रोल के बारे में। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ भुवन एनआर से इसरो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, ये इसरो का एक, मतलब कि बोल सकते हैं कि इसरो का एक इनिशिएटिव है। आप यहाँ पे उसको यहाँ पे यहाँ उसका एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो इसको टाइप करके आप उसको देख सकते हैं, भुवन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके थ्रू पास नहीं करता है, ठीक है, तो उड़ीसा के साथ पास नहीं करता है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट यानी कि इधर वाला 97 डिग्री 25 मिनट होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में कॉमन फ्रंटियर्स भी थी, इसके साथ जो है नेपाल के साथ इसका बाउंड्री लगता है। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग समर वेकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ यू विल गो। तो कावारती किसका कैपिटल है, लक्षद्वीप का कैपिटल है, तो लक्षद्वीप का हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट एक माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डजंट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। कोई दोस्त है जो ऐसे देश में रहता है जिसका इंडिया के साथ बाउंड्री नहीं है, तो तजाकिस्तान का नहीं है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तीनों का है। ठीक है, और इसका जो आंसर द फॉलोइंग है, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।